समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। मैं दिव्या केसरवानी। बच्चों, आज हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हास्य रस क्या होता है। हास्य रस मनोरंजक है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत स्वाभाविकता सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। बच्चों, हास्य रस मनोरंजक है, इसका क्या मतलब हुआ? हास्य रस ऐसा रस है जो मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी चीज़ जिसे हम देखें और हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसे हम देखें और हमारे अंदर क्या हो, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, यानी हम सुख हो, सुखात्मक, इसे सुखात्मक रस भी कहते हैं। सुखात्मक रस क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसा रस जो हमें किसी भी पंक्ति को पढ़ें या फिर किसी चीज़ को देखें, उसको देखकर हमारे अंदर जो प्रसन्नता आए, प्रसन्नता के भाव जो उत्पन्न हो रहे हों, वहाँ पे क्या कहलाएगा? हास्य रस कहलाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। ओके, इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि वेशभूषा और वाणी, यानी किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी उसका पहनावा, वो जो पहना, उसका पहनने का ढंग देखकर, यानी कोई व्यक्ति हो या फिर कोई लड़का हो, अगर कोई लड़का हो और वो लड़की की ड्रेस पहन कर आ जाए तो हमें क्या होगा? हंसी आएगी कि नहीं? हम लोग अगर उसे देखेंगे तो हम लोगों को तुरंत देखकर उसके ऊपर हंसी आएगी। और मान लीजिए वाणी, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा शब्द बोल रहा हो, ऐसी वाणी बोल रहा हो जिसको सुनने पर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, यानी क्या हो? हंसी आए, तो वहाँ पे क्या होगा? ये हास्य रस होगा। जैसे कि बच्चों इस इमेज में देखिए कि इस इमेज में बच्चों देखिए, ये जोकर जैसा इनका फेस है। ये फेस देखकर हमें क्या हो रही है? हंसी आ रही है। हंसी आएगी यानी क्या हुआ? हास्य रस हुआ। सिंपल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हास्य रस के प्रकार। हास्य रस के दो प्रकार होते हैं। पहला है आत्मस्थ और दूसरा है परस्थ। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है। यानी बच्चों क्या होगा? जो आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसे देखकर आपको हंसी आए, या फिर कोई ऐसा वस्तु हो या कोई ऐसा सामान हो जिसे देखकर आपके मन में हंसी हो, जिससे आपको प्रसन्नता मिले, तो क्या होगा यहाँ पे? आत्मस्थ हास्य रस, यानी किसी दूसरी चीज़ को देखकर, किसी सामने वाली चीज़ को देखकर आपके मन में हास्य रस उत्पन्न हो, हंसी हो, प्रसन्नता उत्पन्न हो, वहाँ पे आत्मस्थ हास्य रस होगा। लेकिन जबकि परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए कुछ दूर में कोई व्यक्ति बैठा है, वो हंस रहा हो। ठीक है, अगर वो हंस रहा हो और उसकी हंसने की वजह आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप उसको हंसते हुए देखकर आप भी हंसने लगो, तो वहाँ पे क्या होगा? परस्थ हास्य रस होगा। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल सब देखेंगे। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है? मैं ऐसा महावीर हूँ, यानी अपने आप को एक महान वीर के बारे में बता रहा है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत महान वीर हूँ। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है उसके आगे? पापड़ तोड़ सकता हूँ, यानी क्या तोड़ सकता हूँ? पापड़ तोड़ सकता हूँ। पहले तो वो कह रहा है कि महावीर हूँ, मैं कैसा हूँ? महावीर हूँ, और क्या तोड़ूंगा? पापड़ तोड़ सकता हूँ। पापड़ तो अगर किसी छोटे से बच्चे को दे दिया जाए बच्चों, तो पापड़ तो वो बच्चा भी तोड़ देगा, है ना? तो अगर फिर कह रहा है कि अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए, अपने आप को महावीरता भूल लें, हम महावीर हैं, हम बहुत बलवान हैं, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं
कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। कागज़ मरोड़ना क्या बहुत बड़ी बात है? अगर छोटे से बच्चे को कागज़ मरोड़ने के लिए दे दिया जाए तो बच्चा तो ऐसे ही अपने हाथ में लेकर कागज़ को मरोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मतलब अपने आप को इतना बड़ा महान बता रहा है, लेकिन हरकतें क्या छोटे से बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल था बच्चों, इसे पढ़कर हमारे मन में एक हंसी आई, प्रसन्नता का भाव हुआ ना, जोक टाइप्स का। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हास्य रस होगा। आइए हम लोग बच्चों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नाना वाहन नाना वेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद को बहु पद बाहु। बच्चों ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे कही गई है वो उस समय का वर्णन किया गया है जिस टाइम शिव जी के विवाह हो रहा था। ठीक है, शिव जी का क्या था, विवाह था। तो वहाँ पे आप लोग को पता होगा शिव जी की जब शादी हुई थी तो उनकी शादी में राक्षस देवता सबको इनवाइट किया गया था, वहाँ पे सब लोग आए थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नाना वाहन नाना वेशा, यानी उनकी शादी में हर तरह से लोग गए हुए थे। मतलब कि कोई हाथी में गया, कोई घोड़े पर गया, कोई शेर पे गया, कोई मतलब किसी भी चीज़ में वाहन करके लोग पहुंच रहे हैं, और कोई कुछ भी पहना हुआ है। वहाँ जो भी लोग वेशभूषा धारण किए हुए हैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। बिहसे शिव समाज ने देखा, समाज में यानी जो जहाँ पे शिव जी की शादी हो रही थी वहाँ समाज में सब लोग उनको देख रहे थे। जब देख रहे थे तो क्या हो रहा था, हंसी उत्पन्न हो रही थी। को मुखहीन, यानी किसी का तो मुख ही नहीं है। जो राक्षस वहाँ पहुँचे थे ऐसे ऐसे राक्षस भी थे, किसी का मुख ही नहीं है। विपुल मुख काहू, बिन पद को बहु पद बाहु, यानी किसी का मुख नहीं है, किसी का वेशभूषा अजीब सा है, मतलब हर चीज़ें वहाँ पे अजीब सी थी, जिसे देखकर मतलब हंसी आ रही थी। सामने वाला क्या कर रहा, वहाँ पे जो लोग समाज में थे, उनकी शादी में जो लोग भी उपस्थित थे, एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, यानी उनके मन में कौन सी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हास्य रस उत्पन्न हो रहे हैं। हास्य रस उत्पन्न होंगे तो यहाँ पे बच्चों इसका स्पष्टीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो इसका स्थायी भाव क्या होगा। सिंपल सा हमें पता चल रहा है, स्थायी भाव हास्य होना है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, हास्य है। आलंबन क्या है, शिव समाज, क्योंकि शिव जी की शादी है तो शिव समाज यहाँ पे क्या है, आलंबन है। आश्रय क्या है, आश्रय यहाँ पे शिव है। और उद्दीपन क्या है, विचित्र वेशभूषा। बच्चों यहाँ पे जो आश्रम लिखा हुआ है वहाँ आश्रम नहीं होगा, आश्रय होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।